हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर है ये, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार मतलब अब तो रफली दो तीन क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें से। आप ये मान के चलिए एक दो क्वेश्चन तो हर साल नीट के अंदर इसमें से पूछे जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है, आनी ही है, फिक्स है। हाँ, और ये चैप्टर ऐसा है बच्चों जो कहीं ना कहीं बिल्कुल फ्री के क्वेश्चन है। बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप इसका बेसिक समझ लेंगे ना तो आपको पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बहुत इजी लगेगा ये चैप्टर और क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बस स्ट्रक्चर में मत जाइएगा। इसमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर से ऐसा लगता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बड़े बड़े डब्बे से दिखाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कुछ नहीं है। वो बहुत ईजी पार्ट है। आपको ओवरऑल जो है बस कॉन्सेप्ट को समझना है और वो इजीली आगे सॉल्व हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, द न्यू चैप्टर। देखिए, आप कुछ इसमें बेसिक चीजें हम पहले समझते हैं, फिर उसको अपन आगे रिलेट करेंगे। जैसे हम कुछ कंपाउंड्स की बात करते हैं, जैसे लेट्स सपोज हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं यहाँ पे। दैट इज नॉर्मल कंपाउंड्स, नॉर्मल सॉल्ट्स आप बोल सकते हैं इसको, नॉर्मल कंपाउंड्स बोल सकते हैं। ठीक है, और यहां पे लिया हमने जैसे एडिशन कंपाउंड्स, एडिशन कंपाउंड्स। अभी नॉर्मल सॉल्ट्स और नॉर्मल कंपाउंड्स का मतलब क्या है एक्चुअल में? जैसे हम बोलते हैं लेट्स सपोज सोडियम क्लोराइड है, NaCl है या MgCl2 है, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, MgCl2 सॉल्ट है। तो एक टाइप का कैटायन हो, एक टाइप का एनायन हो, इनसे मिलकर बनने वाला कंपाउंड जो है वो नॉर्मल कंपाउंड है, नॉर्मल सॉल्ट है, दैट इज नॉर्मल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं यहां पर जैसे NaCl हमने बोला, अभी जैसे हमने MgCl2 बोला, इसमें अगर आप देखेंगे तो Na+ है, एक टाइप का कैटायन है, Cl- जो है वो एक टाइप का एनायन है। सिमिलरली यहां पे Mg+2 जो है वो कैटायन है और Cl- ही एनायन है। तो एक टाइप का कैटायन हो, एक टाइप का एनायन हो, उनसे बनने वाला सॉल्ट इज नॉर्मल सॉल्ट या नॉर्मल कंपाउंड हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन एडिशन कंपाउंड्स क्या है बच्चों? ये कुछ एक्सपेरिमेंटली बनाए गए कंपाउंड्स हैं। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि ये जो नॉर्मल सॉल्ट्स हैं इनके एक्वस सॉल्यूशन लिए गए। क्या लिए गए? इनके एक्वस सॉल्यूशन लिए गए और नॉर्मल सॉल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशन को लेकर के मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने के बाद में उनको ठंडा किया गया, क्रिस्टलाइज किया गया, कंडेंस किया गया। अब जब ठंडा किया गया तो हमें पता है जब चीजें एक्वस सॉल्यूशंस मिक्स होंगे सॉल्ट के, तो ठंडा करने पे क्रिस्टल्स बने। और जब उनका क्रिस्टलाइजेशन किया गया बच्चों, तो क्रिस्टल्स जब बने तो उन क्रिस्टल्स को नाम दिया गया एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन से बने दो डिफरेंट नॉर्मल सॉल्ट्स के, सिंपल सॉल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करके कंडेंस करके बनने वाले क्रिस्टल्स को नाम दिया गया एडिशन कंपाउंड्स। ठीक है, अब एडिशन कंपाउंड्स बना तो लिए गए, लेकिन इनके लिए कुछ चीजें चेक की गई। ठीक है, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज इनमें देखी जाती है जो इनमें भी है। अब कैसे होता है? जैसे हम इन नॉर्मल सॉल्ट्स को एक बार रिलेट करें वापस से, तो ये इनको हम नॉर्मल सॉल्ट इसलिए बोल रहे हैं बच्चों क्योंकि ये अगर आप इनको वाटर में डालेंगे ना तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। NaCl को आप पानी में डालेंगे तो Na+ और Cl- सारे आयनाइज हो जाएंगे, Mg+2 अलग हो जाएगा, Cl- सारे अलग हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट आयनाइजेशन शो करते हैं इन वाटर, ये इनकी टेंडेंसी होती है। ऐसे ही अगर हम एडिशन कंपाउंड्स की बात करें, जो हमने एडिशन कंपाउंड्स बनाए हैं, तो उनको भी फर्दर स्टडी किया गया। जो क्रिस्टल्स बने उनको फर्दर स्टडी ऐसे किया गया कि उनको वाटर में डाल के देखा गया, बना लिए, फिर उनको वापस से पानी के अंदर डाल के देखा गया। तो जब पानी में डाल के देखा गया तो कुछ एडिशन कंपाउंड्स तो ऐसे बने जो पानी में जाके अपने सभी आयंस को टोटली फर्निश कर रहे थे, टोटली अपने सभी आयंस को पूरा छोड़ रहे थे, बिल्कुल पानी के अंदर उन्होंने लिबरेट कर दिए थे सारे आयंस। ठीक है, और कुछ एडिशन कंपाउंड ऐसे जो बने जिनको जो अपने सभी आयंस को फर्निश नहीं कर रहे थे इन वाटर। तो उस बेसिस पे दो कैटेगराइजेशन किया गया इन एडिशन कंपाउंड्स को भी। जो एडिशन कंपाउंड्स अपने पानी में जाके सभी आयंस को फर्निश कर रहे थे उनको नाम दिया गया डबल सॉल्ट्स। क्या नाम दिया गया? डबल सॉल्ट्स उनको कहा गया। और जो नहीं कर रहे थे, जो अपने कुछ आयंस को छुपा रहे या कुछ आयंस को बचा ले रहे थे, पानी में जाके कंप्लीटली आयनाइजेशन शो नहीं होने दे रहे थे, उनको नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोल दीजिए या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल दीजिए। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। बस कि मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि एक्चुअल में होता क्या है, नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होते हैं, एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, और एडिशन कंपाउंड्स को कैसे बनाया गया है। एक्वस सॉल्यूशंस लिए गए नॉर्मल सॉल्ट्स के और उनको मिक्स करके ठंडा किया गया, क्रिस्टल्स बन गए। क्रिस्टल्स को नाम दिया गया एडिशन कंपाउंड्स। फर्दर उनको वापस पानी में डाल दिया। पानी में डालने पे जिन्होंने कंप्लीट आयनाइजेशन शो किया उनको बोल दिया डबल सॉल्ट, और जिन्होंने अपना आयंस का कंप्लीट आयनाइजेशन शो नहीं किया उनको बोल दिया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ठीक है, अब थोड़ा सा इनको ओवरव्यू तो ये था, अब डिटेल एक्सप्लेनेशन का देखते हैं हम। देखिए, स्टार्ट करते हैं एक करके। देखिए बच्चों, फर्स्ट यहां पे इंट्रोडक्शन, दैट इज टाइप ऑफ सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट जो हमने अभी डील किया है कि जो एक टाइप के कैटायन, वन टाइप ऑफ कैटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हीं को हम सिंपल सॉल्ट बोलते हैं या नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने NaCl बोला है, MgCl2 बोला है, ये एग्जांपल्स हो गए बच्चों
KCN है, RBCl है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। आप कई सारे डेली लाइफ में इस एग्जांपल्स को डील करते हैं। दीज सॉल्ट्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, ये कंप्लीटली आयनाइज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और अपने सभी आयंस का टेस्ट दे देते हैं, अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का। अगर आप NaCl के सॉल्यूशन के अंदर, NaCl को मतलब अगर पानी में डालेंगे तो Na+ और Cl- पूरा बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने आयंस का, रेस्पेक्टिव आयंस का टेस्ट देने की टेंडेंसी रखते हैं। ये नॉर्मल सॉल्ट से, सिंपल सॉल्ट से, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों डबल सॉल्ट्स की, तो अब देखें आप यहाँ पे दो एडिशन सॉल्ट्स, ये वो एडिशन कंपाउंड्स हैं जो पानी में डालने पर विच इन डिसॉल्व्ड इन वाटर टू गिव टेस्ट ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, जो अपने सभी आयंस का टेस्ट दे रहे हैं पानी में जाने पर। इसको हम ऐसे समझते हैं बच्चों, जैसे आपने लिया एग्जांपल, फॉर्मेशन करके देखते हैं हम इसका। जैसे KCl है, एक्वस में लिया आपने, KCl का एक्वस सॉल्ट लिया, MgCl2 का एक्वस सॉल्ट लिया आपने, और इन दोनों को एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स करके क्रिस्टलाइजेशन किया, ठीक है, जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया था, ठीक है। ये कंपाउंड यहां बना, ठीक है, दिस इज एडिशन कंपाउंड हियर, राइट नाउ दिस इज एडिशन कंपाउंड। अब इसको पानी में डाला, ठीक है, इसको जैसे पानी में डाला तो पानी में डालने पर K+ अलग, Cl- अलग, मैग्नीशियम+2 अलग, Cl- अलग, सभी आयंस टोटली फर्निश हो गए। तो फिर इस एडिशन कंपाउंड को नाम देंगे क्या? डबल सॉल्ट। ऐसा एडिशन कंपाउंड जो पानी में जाने पे अपनी सभी आयंस को फर्निश करके दे दे रहा है, वो कहलाता है डबल सॉल्ट। इसको कैसे, अब इसको आप टेस्ट कैसे करेंगे? तो आप इसमें आप AgNO3 का सॉल्यूशन डालें। जैसे आप इसमें AgNO3 का सॉल्यूशन डालेंगे तो दिस Ag+ विल रिएक्ट विद Cl- एंड फॉर्म AgCl व्हाइट PPT। तो AgCl का व्हाइट PPT आने का मतलब यह है Cl- आयनाइज हुआ था, और जब Cl- अगर अलग हुआ था तो मैग्नीशियम+2 पोटेशियम प्लस भी अलग हुए होंगे। इसका मतलब सभी आयंस फर्निश हुए हैं। यही इसकी कैटेगरी को अपने बोला कि ये डबल सॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आपको आई गेस समझ में आ गया होगा कि डबल सॉल्ट किन कंपाउंड्स को हम कह रहे हैं, ठीक है, जो कंप्लीटली आयनाइजेशन शो करते हैं, अपने आयंस का सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर, वही कहीं ना कहीं डबल सॉल्ट कहलाते हैं। नॉर्मल सॉल्ट की तरह ही है, बिल्कुल नॉर्मल सॉल्ट की तरह ही। मोर देन वन कैटायन एनायन है, बस यहाँ पर एक से ज्यादा कैटायन एनायन है, वहां पे एक टाइप का कैटायन था, एक टाइप का एनायन था, यहाँ पर कैटायन एनायन का नंबर ज्यादा है, ठीक है बच्चों। बाकी सेम है, सारी जैसे नॉर्मल सॉल्ट की प्रॉपर्टीज होती है एग्जैक्टली वैसी की वैसी है। आगे देखें आप बच्चों, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल 2 लिया, अब यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों। जैसे इस वाले एग्जाम्पल की बात करें ना, ये एग्जाम्पल आपको बाय नेम ध्यान रखने बच्चों, इनके नेम काफी इंपॉर्टेंट है। KCl.MgCl.6H2 इज कार्नालाइट, ये कार्नालाइट बाय नेम आ जाता है एक्चुअली, ठीक है। आपको फॉर्मूला दे ना दे जरूरी नहीं है, पर नाम से पूछ सकता है आपको। ये कार्नालाइट इज अ टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट, तो वो डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एग्जांपल का नाम पूछ लेते हैं, बिल्कुल नाम से कौन डबल सॉल्ट है, बिल्कुल बिल्कुल नाम से आपको ध्यान रखना है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बाय नेम ध्यान रखना है। जैसे हम बात करते हैं मोर सॉल्ट, ये रहा मोर सॉल्ट, इसका फॉर्मूला ये है बच्चों, FeSO4.NH4 सल्फेट.6H2। ग्रीन सॉल्ट के नाम से, बिल्कुल ग्रीन सॉल्ट के नाम से ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का है, इनमें से कौन ग्रीन कलर का होता है, ये बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन दोनों सिंपल सॉल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशन को मिलाकर क्रिस्टलाइजेशन से बनने वाला सॉल्ट है। इसको वाटर में डालेंगे, सिंपल सा Fe+2 भी अलग हो जाएगा, Fe+2 अलग, सल्फेट-2 अलग, NH2+ अलग, एंड दिस सल्फेट-2 अगेन अलग। अब यहां पर BaCl2 का सॉल्यूशन डाला, BaCl2 में Ba+2 जो है वो सल्फेट-2 से रिएक्ट करेगा और BaSO4 का व्हाइट PPT देगा। PPT आ गया, टेस्ट आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसने सभी आयंस को फर्निश कर दिया। तो ये सिखा रहा है कि एक्चुअल में ये क्या है, ये है डबल सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट की कैटेगरी है, वो एडिशन कंपाउंड जो डबल सॉल्ट है, ठीक है। सिमिलर मैनर में K2SO4 Al2SO4 इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशंस को मिलाया, ये पोटैश एलम का फॉर्मेशन यहां पर होता है, और एलम के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, डिस्कशन हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ये एक्चुअल में डबल सॉल्ट हैं जो सारे अपने आयंस को फर्निश कर देते हैं वाटर में जाने पर। यहां भी सिमिलर मैनर में आप BaCl2 का सॉल्यूशन डालेंगे तो सल्फेट से रिएक्शन करके BaSO4 का व्हाइट PPT आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ खास बातें थी, ये डबल सॉल्ट की कैटेगरी थी बच्चों, ठीक है। अब हम वो एडिशन कंपाउंड्स को डील करने जाएंगे जहां पे कहीं ना कहीं टेस्ट देने की टेंडेंसी नहीं देखी गई या अपने सभी आयंस को प्रॉपर्ली फर्निश नहीं किया, जिनको नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो आप देखें नेक्स्ट कैटेगरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स वो हैं जो डू नॉट कंप्लीटली, यहां पे देखें, डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। ये है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाने पर अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो ये अपने सभी आयंस का टेस्ट इसका मतलब नहीं देने वाले हैं, ठीक है। मींस दे डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ देयर ऑल ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, ये फैक्ट है। अब इसको आप कैसे समझेंगे बच्चों? जैसे एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने KCN एक सॉल्ट लिया, नॉर्मल सॉल्ट, FeCN2 सॉल्ट लिया, उनके एक्वस सॉल्यूशन लिया, मिक्स कर दिया, मिक्स करने पे ये कंपाउंड बना, ठीक है। वाटर में डाला, वाटर में डालने पे कहीं ये मिक्स करने पे ये कहीं ना कहीं कंपाउंड बना, और फाइनली ये पूरा कंबाइन होकर के इस कंपाउंड में कंप्लीट हो गया K4FeCN6। ये कंपाउंड यहां बनता है, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनेट। ये था यहां पर,
ठीक है। फेरोसाइनाइड मतलब यहाँ पे Fe की स्टेट +2 है बच्चों, इसलिए फेरोसाइनाइड इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इस कंपाउंड को हमने जैसे ही वाटर में डाला, यहाँ पे वाटर, जैसे वाटर में डाला तो 4 पोटेशियम तो अलग हो गए बच्चों, लेकिन अब हमारे हिसाब से ये होना चाहिए था कि 4 पोटेशियम के साथ में एक Fe+2 भी अलग होना चाहिए था और 6 साइनाइड माइनस आयन भी अलग होनी चाहिए थे। मतलब अकॉर्डिंगली 4 तो पोटेशियम मिलने चाहिए थे, 4 तो पोटेशियम अलग होने चाहिए थे, 6 साइनाइड अलग होनी चाहिए थे और साथ में हमें मिलना चाहिए था Fe+2। अगर ये ऐसे आयनाइज होता तो इसका हम कहते हैं कि ये कंप्लीट आयनाइजेशन शो हो गया, मतलब ये डबल सॉल्ट होता। लेकिन एक्चुअल में यहां पर क्या हुआ, सिर्फ पोटेशियम तो अलग हुए लेकिन इनमें से कोई फर्दर आयनाइज नहीं हुआ। मतलब ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स आयन शो कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो कर रहा है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ऐसा जटिल बिहेवियर है कि अपना आयनेशन किया ही नहीं, इसलिए इस तरह के कंपाउंड्स को क्या नाम दिया गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, ठीक है, जो पानी में जाने पर अपने सभी आयंस को फर्निश नहीं करके दे रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ठीक है। तो पोटेशियम पे चार्ज +1 था एक पर, तो 4 पर कितना होगा, +4, तो इस पूरे आयन पर चार्ज है -4, ये पूरा, ये है कॉम्प्लेक्स आयन, इसलिए इस कंपाउंड को नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, जो सभी आयंस को फर्निश करके नहीं दे रहा है पानी में डालने पर। तो ये कैटेगराइजेशन था एडिशन सॉल्ट्स का, एडिशन कंपाउंड्स का, कि एडिशन कंपाउंड्स एक तो बनाए कैसे गए और साथ में फिर उनको कैटेगराइज कैसे किया गया, डबल सॉल्ट्स में और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कहते हैं। डबल सॉल्ट्स वो जो आयनाइज हो रहे हैं और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहे हैं। ये बेसिक था पूरा इसके बारे में, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं इसके अंदर। अब देखिए आप यहाँ पे अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देख लिया कि जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये वाला कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपकी आखिरकार ये आयनाइज क्यों नहीं हो रहा है पानी के अंदर। बिल्कुल। अब इसको देखते हैं हम यहाँ पर कि एक्चुअल में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है यहाँ पर, वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स आयन जो है बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये एंटिटी समझना आप इसकी यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आगे पूरी टर्म्स जो है आगे काम आने वाली है, ठीक है, ये पूरी टर्म्स काम आने वाली है कि इसके आगे क्या होता है, ये क्या पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है। तो इस बॉक्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपको एक तो मेटल आयन मिलेगा, ये होगा मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, या फिर मेटल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, हमेशा आयन की फॉर्म में ही हो ऐसा नहीं है, पर मेटल आयन या न्यूट्रल फॉर्म में मिलेगा आपको सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ये रहा, ठीक है बच्चों। इसके साथ में अंदर जो भी लिखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा, मेटल आयन के साथ में अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सभी के सभी वर्क करते हैं एज अ लिगेंड, ये होते हैं लिगेंड्स। क्या होते हैं ये, लिगेंड्स। लिगेंड्स का प्राइम फंक्शन होता है अपने लोन पेयर्स को डोनेट करके मेटल आयन के वेकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। इसके वेकेंट ऑर्बिटल्स में लोन पेयर डोनेट करने का काम लिगेंड करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करने का काम करता है इसके साथ में, तो ये होते हैं लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल आयन को छोड़ के जितनी भी लिखी हुई एंटिटीज हैं वो सब लिगेंड्स का काम करती हैं, उसके अलावा वो कोई नहीं होता है, ठीक है। ये तो बात हुई कुछ इन दोनों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये है नंबर ऑफ लिगेंड्स। क्या है, लिगेंड्स का नंबर। यहाँ पे लिगेंड्स कौन से हैं उसका नंबर है, जो भी लिगेंड है उसका कितने नंबर, वो 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, मतलब ये कहीं ना कहीं उसके नंबर को शो करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे वाले पार्ट की। आगे लिखा हो या इसके पीछे लिखा हो सकता है, आगे या पीछे कहीं भी लिखा हो, उस पार्ट को हम बोलते हैं आयनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं बच्चों, आयनेशन स्फीयर। आयनेशन स्फीयर ये वो पार्ट है जो पानी में जाकर के आयनाइज होगा ही होगा। इसको आयनेशन स्फीयर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये आयनाइज हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो पार्ट है वो आयनाइज नहीं होता है, ठीक है, और अंदर के बाहर, कॉम्प्लेक्स के बाहर में इधर हो या बैक साइड पे हो, आगे हो या पीछे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहां देखा था, ये रहा, यहां पोटेशियम 4 लिखा हुआ, इस कॉम्प्लेक्स के बाहर लिखा हुआ, इसके बाहर यहां पर है ना, इसके बाहर ये यहां लिखा हुआ है, ये इसके बाहर यहां पे कॉम्प्लेक्स के बाहर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये आयनेशन स्फीयर वाला पार्ट है। अब इसके पीछे भी लिखा होता तो भी आयनेशन स्फीयर वाला पार्ट होता। ये एंटिटीज को बहुत ध्यान से समझना, ये पूरा कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली यहीं से समझ में आता है, ठीक है। हाँ, ये देखें आप यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो ये कुछ खास बातें इसके बारे में आप समझ गए होंगे। कॉम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे पीछे वाला पार्ट आयनेशन स्फीयर, मेटल आयन और उसके साथ में जितनी भी एंटिटीज है अंदर सारी, वो सब क्या है, लिगेंड्स, और लिगेंड्स का नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखें आप यहाँ पे बच्चों कि नेक्स्ट जो आ रहा है वो है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के टाइप्स जो है यहाँ पे 2-3 तरीके से इसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड। एक तो टाइप्स ऑफ लिगेंड के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं। तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स वो है बच्चों जिसके अंदर सारे लिगेंड सेम है, एक भी लिगेंड डिफरेंट नहीं है, ठीक है। सारे के सारे लिगेंड अगर सेम है कॉम्प्लेक्स के अंदर तो वो होमोलैप्टिक है। जैसे एग्जांपल K4FeCN6, यहां पर सारे के सारे लिगेंड जो है वो साइनाइड है।
6 हैं और 6 के 6 एक ही है, CN माइनस, ये लिगेंड है सारे के सारे, क्योंकि ये मेटल आयन हो गया और ये आयनेशन स्फीयर वाला पार्ट हो गया, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट हो गया, और ये लिगेंड का नंबर मेंशन कर रहा है। अब आप समझ गए होंगे कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। तो सारे लिगेंड सेम है, मतलब होमोलैप्टिक है। एक भी लिगेंड अगर डिफरेंट आ गया तो हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, एक भी लिगेंड अगर डिफरेंट आ गया तो हेटेरोलैप्टिक। मान लीजिए यहाँ पे साइनाइड अगर 5 हो जाते और एक कुछ जगह कोई और आ जाता, Cl माइनस आ जाता लिगेंड के रूप में, तो वो हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आ जाता। तो ये हेटेरोलैप्टिक वाला पार्ट, ठीक है। कुछ लिगेंड्स यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। तो लिगेंड्स की बेसिस पे इस तरह से कॉम्प्लेक्स को कैटेगराइज किया जाता है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स वो होते हैं बच्चों जो कभी भी डिसोसिएट नहीं होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर। ऐसे कॉम्प्लेक्स जो आयंस को ब्रेक, मतलब जो आयंस देते ही नहीं है, सिर्फ आयनेशन स्फीयर वाला पार्ट अलग होगा, ये अंदर वाले तो कभी निकलेंगे ही नहीं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स भी दो तरह के हैं बच्चों, परफेक्ट इम्परफेक्ट, मतलब कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स ऐसे भी होते हैं, एक्सपेरिमेंटल है वैसे ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। आप करके देखना पड़ेगा आपको। जो हो रहे हैं डिसोसिएट वो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, जो अंदर वाला पार्ट दे रहे हैं आयन के रूप में, और जो अंदर इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर वाले आयंस को लिबरेट करके नहीं दे रहे हैं वो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, मतलब बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है उनका, ठीक है। तो जैसे K4FeCN6 है, अभी आपने देखा कि यहां पे पोटेशियम प्लस अलग हो गए थे चारों और ये पूरा आयन अलग हुआ था, तो ये अपने आप में अंदर Fe+2 और Cn- अलग नहीं हुआ। दिस इज परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर हम बच्चों इसकी बात करें, इस कॉम्प्लेक्स की बात करें, K2CdCN4, जब इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं और अगर इसमें H2S गैस को पास करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल है, H2S गैस पास करते हैं, तो देखा जाता है कि ये जो Cd+2 है अंदर, वो इस सल्फर -2 की जो H2S गैस आपने पास करी है उसके सल्फर -2 के साथ रिएक्ट करके CDS की येलो पीपीडी बना देता है। इसका मतलब पीपीडी बनाया है, इसका मतलब ये CD बाहर आया होगा, CD आयनाइज हुआ होगा, ये बाहर निकला होगा, S-2 के साथ में रिएक्शन करा होगा और CDS की येलो पीपीडी बनाई होगी। इसका मतलब ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो अपने आयंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये आयोनाइजेशन 100% तो नहीं होता। हाँ, 100% नहीं होता सर, ये कुछ मात्रा में होता है। इम्परफेक्ट है का मतलब ये नहीं है बच्चों की पूरा ही आयनाइज हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स है मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के अंदर है, वो आयनाइज 100% तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ मात्रा में हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन इतना हो जाता है कि टेस्ट आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना सा कॉन्सेंट्रेशन उसका लिबरेट हो जाता है कि टेस्ट दे देता है, ठीक है। बाकी 100% आयनाइज हो जाए ऐसा नहीं होता है। ये एक्सट्रीम जैसे बिल्कुल तीन कैटेगरी हो गई, मतलब बीच डबल सॉल्ट एक तो हुआ, डबल सॉल्ट एक अपने परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हुआ, एक इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। बिल्कुल, ये पूरा देते हैं आयनाइज, ये बिल्कुल भी नहीं देते हैं, और ये देते हैं तो बिल्कुल कुछ मात्रा में देते हैं ताकि टेस्ट आपको देखने को दोनों के मतलब मिडिल का ये जैसे बिल्कुल बीच में आ सकता है, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर होगा बच्चों, पूरा कैसे आपको कॉम्प्लेक्स में आपने मतलब इसको डिवाइड किया गया है। एग्जांपल दे रखा है बच्चों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जैसे कोई एग्जांपल है COH2 और +2, ठीक है। मेटल आयन है, लिगेंड है, लिगेंड का नंबर है और ये चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा बच्चों। जैसे कॉबल्ट ये रहा सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, दैट इज इन +2 स्टेट, ये +2 यहां बाहर लिख दिया है, और यहां पर सारे के सारे लिगेंड वाटर हैं, वाटर आकर के अपने लोन पेयर से करके 6 डायरेक्शन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। 6 डायरेक्शन से बॉन्ड बनेगा तो ऑब्वियसली बात है, तो ज्योमेट्री विल बी गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल इन नेचर, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है, ठीक है। एंगल्स आपको इसके बारे में और डिटेल डिस्क्रिप्शन तो मेरे ख्याल से इसके बारे में करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बॉन्डिंग में काफी अच्छे से डील किया है हमने कि ये सारे एंगल्स 90 है बच्चों, ठीक है, और ये सारे एंगल्स भी 90 हैं, सारे एंगल्स ही 90 है मतलब, और सारे ये ऊपर से नीचे एंगल्स जो है वो क्या है 180 डिग्री के एंगल्स है। तो ये पूरे इसके बारे में कुछ खास खास बातें हैं। ये स्ट्रक्चर रहा, ये रहा कॉबल्ट, ठीक है, ये रहा H2O, अब ये O ये H ये H दैट इज इन बेंड शेप, तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया इसके कौन सा जैसे बॉन्ड बताएंगे अपन, ये एक बात की बात है, या मतलब अपन ये बेसिकली आयोनाइजेशन इसका क्यों नहीं होता है स्क्वायर ब्रैकेट में जो एंटिटी है उसका, तो इसका मतलब लिगेंड और मेटल के बीच में कोई ऐसा बॉन्ड होता होगा जो कि नॉन आयोनाइजेबल है। हाँ, नॉन आयोनाइजेबल बॉन्ड, ये दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओनली, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये बच्चों यहाँ पर जो बॉन्ड है लिगेंड और मेटल के बीच में बन रहा है बॉन्ड, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने आप में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, मतलब वो आयनाइज इतना प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, इसी रीजन से ये वाली जो एंटिटी है वो वाटर में जाके आयनाइज नहीं होती है। एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड है, एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही है, इस तरह से आयोनाइजेबल नहीं है पानी, बिल्कुल बिल्कुल, पानी में जाके आयनाइजेबल नहीं है, कोवेलेंट कैरेक्टर्स है कि स्क्वायर ब्रैकेट एंटिटी जो है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सिंगल एंटिटी, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होंगे उतना आयनाइजेबल होगा, जितना कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे उतना लेस आयनाइजेबल वाला पार्ट होगा। तो ये जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स जहां आते हैं वहां पर पानी में जाके आयनाइज होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, इसलिए ये एंटिटी पानी में जाके आयनाइज नहीं हो पाती है, ठीक है। ये इसका पूरा प्रॉपर आंसर था। आई गेस ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं द इम्पोर्टेंट, देखो अगर अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के या कॉम्प्लेक्स के रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलें तो उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट है ना, और M दैट वाज सेंट्रल मेटल एटम या आयन,
नाउ ये L, ठीक है, और ये X, और इसके आगे ऑब्वियसली कैटाइन या एनाइनिक पार्ट। अब इसमें देखो कैटाइनिक एनाइनिक पार्ट अपन जनरली जानते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन से अपन है ना वाकिफ हैं, जानते हैं। एक ये नई चीज आई है और वो है लिगेंड, ठीक है। तो अब अगर पूरी इस डिस्कशन के दौरान अगर कोई नई चीज निकल के सामने आती है वो है लिगेंड, जो अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है, उसके बारे में अब बात करने का वक्त है। तो देखो इसको अपन थोड़ा सा, हाँ अब ये देखो लिगेंड क्या होता है। सेंट्रल मेटल एटम या आयन के वेकेंट ऑर्बिटल में जो एक या एक से ज्यादा लोन पेयर देने की क्षमता रखता है। अच्छा, इट कैन बी आइदर न्यूट्रल, इट कैन बी आइदर एन एनाइन, और इट कैन आइदर बी अ कैटाइन। हाँ, कैटाइन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इट कैन ऑल्सो एक्ट एज लिगेंड। देयर आर सम एग्जाम्पल, फ्यू एग्जाम्पल्स, ज्यादा एग्जाम्पल्स एनाइन के हैं और न्यूट्रल वाले हैं, बट देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कैटाइन ऑल्सो, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन होगी? ऐसी स्पीशीज जो डोनेट कर सकती हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कई बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं, हेक्साडेंटेट तक हो सकता है, इनटू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम थ्रू सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड लिगेंड। अब वो तो सिंपल है कि सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, एक लिगेंड है, उसका लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल और सेंट्रल मेटल एटम या आयन का वेकेंट ऑर्बिटल, उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, गिविंग राइज टू अ मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस तरह से ये एक तरह से समझ लो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके बारे में अभी जनरल डिस्कशन सर ने किया था लास्ट कैप्शन में। अब लिगेंड्स, ये देखो, ये जनरल एग्जांपल, दिस इज हाउ यू द रिप्रेजेंटेशन कि एक लिगेंड लोन पेयर डोनेशन मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में एंड हेंस द सिग्मा बॉन्ड, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी लिगेंड्स किस तरह से क्लासिफाई हो सकते हैं, कौन कौन से लिगेंड हैं जो अपने को याद करने हैं, हाउ वी कैन क्लासिफाई लिगेंड्स। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑब्वियस सी बात है, चार्ज के बेसिस पर तीन तरह से हो सकता है, या तो न्यूट्रल होगा, या पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा। बिल्कुल, ठीक है ना, तीन तरह से हो सकता है। देखो इसमें नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, अब इसमें जब नेमिंग करेंगे इस बात का ध्यान रखना, नेमिंग जब लिगेंड्स की होती है तो जो नाम रखे जाते हैं इस तरह से, उसमें एट अगर नाम में है तो उसका रिप्लेसमेंट एटो हो जाता है ना। जैसे कोई सल्फेट है तो सल्फेटो हो जाएगा नाम, है ना। कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो हो जाएगा नाम। नेमिंग ऑफ द लिगेंड, तो एनाइनिक लिगेंड्स के नाम के आगे ओ आता है, कैटाइनिक लिगेंड्स के नाम के आगे ईएम आता है। बिल्कुल, ओ, अब ये ओ में ये है कि भाई एट का एटो बन गया, आइड का आइडो बन गया, या कई बार केवल ओ, जैसे फ्लोरो क्लोरो या फ्लोरिडो क्लोरिडो, ऑल्दो एनसीईआरटी लेटेस्ट क्लोरिडो फ्लोरिडो बोलती है, ठीक है, लेकिन कई बार पुराने ऑप्शंस के अंदर ओ भी लिखा रहता है। अच्छा, आइट का आइटो हो गया, तो द नेगेटिव एनाइन या नेगेटिव लिगेंड, सॉरी, द नेगेटिव लिगेंड विल हैव एंडिंग ओ, द पॉजिटिव लिगेंड विल हैव एंडिंग ईएम, एंड न्यूट्रल लिगेंड विल बी नेम्ड एज सच। जो नाम है उसमें ना तो कोई प्रीफिक्स, कोई सफिक्स नहीं, कोई प्रीफिक्स नहीं, बिल्कुल, है ना। जैसे अमीन NH3 है तो अमीन नाम है उसका, H2O को एक्वा बोलते हैं, है ना, CO को कार्बोनिल बोलते हैं, इस तरह से। अच्छा, देयर आर सम एग्जांपल्स, जैसे ये रहा, तो आप देख सकते हैं, है ना, फ्लोरो या फ्लोरिडो, क्लोरो या क्लोरिडो, ब्रोमो या ब्रोमिडो, और आयोडिडो, इनमें से कोई भी नाम चलेगा, फ्लोरो फ्लोरिडो दोनों चलेगा, ऑल्दो एनसीईआरटी फ्लोरिडो लिखती है। बिल्कुल, ठीक है। हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सो, हाइड्राइडो, ऑक्सीडो, परऑक्सीडो। अब जो जो एग्जांपल्स आ रहे हैं वो याद रखने अपने को, वैसे याद हो ही जाएंगे, लेकिन एक बार अगर आप रीडिंग करेंगे, याद करेंगे तो हो जाएंगे। इसमें ध्यान रखना, चार्जेस ऑल्सो हैव टू बी रिमेंबर्ड, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर जब मेटल का निकालेंगे तो लिगेंड का चार्ज बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो ये तो जैसे, हाँ, और परोक्साइड सल्फर, ये तो चलो सिंपल वाले केसेस हैं, कुछ आगे टिपिकल वाले केसेस आएंगे तो उनके अंदर अपने को ध्यान रखना है कि वी शुड नो द नेम्स। जैसे और एग्जांपल्स हैं, सुपर ऑक्सीडो है, अजाइडो है, नाइट्राइडो है, अमाइडो है ना, इमिडो है। इसमें ध्यान से देखें, इमिडो पे -2 चार्ज है, इस तरह में कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल, साइनाइडो या साइनो, आइसोसाइनाइडो, है ना, इसमें थायोसाइनेटो, दीज आर सम एग्जांपल्स, है ना। आइसोथायोसाइनेटो, या इसको थायोसाइनेटो एन भी बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन से डोनेशन है, तो नाइट्रोजन क्योंकि डोनर है, सो थायोसाइनेटो एन है। उसी तरह से साइनेटो है ना, द ऑक्सीजन इज द डोनर। इसी तरह से अगेन साइनेटो एन या आइसोसाइनेटो, ठीक है।
इसी तरह से नाइट्राइटो या नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्राइटो O अगेन ऑक्सीजन डोनर है, और एसीटेटो यहाँ पर भी ऑक्सीजन डोनर है। अब सब पे नेगेटिव चार्ज जो है देखो -1 है यहाँ पर, कईयों पे -2 है, कईयों पे -3 है, ठीक है। दे आर ऑल लाइक नेगेटिव एनाइंस के एग्जांपल्स। अच्छा, पॉजिटिव जो लिगेंड्स हैं, पॉजिटिव लिगेंड, वो नेगेटिव लिगेंड्स के एग्जांपल्स थे कुछ, ये पॉजिटिव लिगेंड्स के, जैसे बात हुई थी कि 2-4 एग्जांपल्स ही हैं, ज्यादा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम, इसमें ध्यान रखें पॉजिटिव चार्ज जरूर है लेकिन नाइट्रोजन इज द डोनर। यहाँ पे लोन पेयर जो है नाइट्रोजन का डोनेशन के लिए अवेलेबल है। नाइट्रोनियम NO2+ है, स्टिल अगेन नाइट्रोजन डोनर है, इसका ध्यान रखें। अच्छा, हाइड्राजीनियम के अंदर भी आप ध्यान रखेंगे कि H+ है ना, वो एक तरह से नाइट्रोजन का एक, हाइड्राजीनियम में देखो इस तरह से आएगा कि एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रह जाएगा और दूसरा जो नाइट्रोजन है इट विल गेन द पॉजिटिव, इस तरह से। तो अभी भी ये डोनेशन कर सकता है। तो ये देखो इसमें हाइड्राजीनियम नाइट्रोजन डोनर है, और सिमिलरली ऑक्सीजीनियम। तो आप ये 4 एग्जांपल याद रखेंगे तो काम चल जाएगा पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स के केस में, कि आप एंडिंग आप देखें क्या लग रही है, EM, जैसे कि बात हुई। नेगेटिव लिगेंड्स के नाम के आगे हमेशा O लगेगा, पॉजिटिव लिगेंड्स के नाम के आगे हमेशा EM लगता है, ठीक है। 3-4 एग्जांपल्स जो यहाँ बात हुई है इनसे काम चल जाएगा, ठीक है। अब न्यूट्रल लिगेंड्स की तरफ चलते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स में एज सच कोई सफिक्स नहीं है, बस ये ध्यान रखना, पानी को एक्वा बोलते हैं, ऑक्सीजन डोनर, अमीन है, कार्बोनिल फॉर CO, अच्छा CS, इसी तरह से थायोकार्बोनिल, NO के लिए नाइट्रोसिल। एक ये PPH3 ध्यान से देखें, इसमें फॉस्फोरस डोनर है और 3 फिनाइल ग्रुप्स हैं, तो इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। इट्स अ न्यूट्रल लिगेंड, 0 चार्ज है इनके ऊपर। सिमिलरली जैसे फॉस्फीन, यहाँ पे फॉस्फोरस डोनर है, और N2H4 हाइड्राजीन, यू कैन सी हाइड्राजीन न्यूट्रल लिगेंड के रूप में अपन कह सकते हैं। अच्छा, इसमें एक तो ये डिस्कशन होता है कि भाई चार्ज के बेसिस पे लिगेंड्स 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, और इनके जो नाम हैं अपने को आने चाहिए। जो जो एग्जांपल्स कवर हो जाएं स्लाइड में, आप कम से कम उनके नाम लिख लीजिएगा और याद करने अपने को, है ना, ध्यान रखना है। नाइट्रोजन डोनर कौन सा है इनमें, है ना, इनमें नेगेटिव चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज लिगेंड कौन सा है, इनमें न्यूट्रल लिगेंड कौन सा है, ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगेंड्स पे एक सवाल आएगा ही आएगा, मतलब लिगेंड्स पे एक सवाल आएगा, और इस पूरे चैप्टर की रीढ़ की हड्डी अगर बैकबोन देखें तो बच्चों लिगेंड्स है। एब्सोल्युटली, आपको पूरे कॉम्प्लेक्स समझने के लिए, आगे चार्ज वार्ज समझने के लिए, उसके कॉम्प्लेक्स में क्या मेटल लाइन पे चार्ज निकल के आ रहा है, ओवरऑल चार्ज का निकल के आ रहा है, तो लिगेंड्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये लिगेंड्स वाला जो आज पार्ट अभी डील किया सर ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। डेंटिसिटी के ऊपर आधारित। अब कई लिगेंड्स होते हैं जो एक लोन पेयर ही डोनेट कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं मोनोडेंटेट। बिल्कुल। अच्छा, कई लिगेंड्स हैं जिनमें दो लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता होती है, या 2 डोनर एटम्स होते हैं, उनको बोलते हैं बाइडेंटेट। कईयों में 3 होते हैं तो ट्राइडेंटेट, और इस तरह से अपन आगे चलते जाएं तो इन जनरल बोलते हैं पॉलीडेंटेट, है ना। तो 2 से ज्यादा अगर लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता अगर लिगेंड रखता है, या 2 से ज्यादा डोनर एटम्स अगर उसमें प्रेजेंट हैं, तो उसको पॉलीडेंटेट लिगेंड अपन इन जनरल बोल सकते हैं। जैसे मोनोडेंटेट के एग्जांपल्स, डेंटिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, पहले ये देख लो कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स गिवन बाय लिगेंड्स इन द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ CM है। बिल्कुल, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, अगर एक लोन पेयर दे सकता है तो मोनोडेंटेट, अगर 2 लोन पेयर दे सकता है तो बाइडेंटेट, एंड सो ऑन। जैसे ये मोनोडेंटेट है तो जो केवल एक लोन पेयर दे सकते हैं, ठीक है, इनटू द वेकेंट ऑर्बिटल, दे आर नोन एज मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट के एग्जांपल्स लगभग सारे आ चुके हैं, बिल्कुल वही है, वही के वही हैं। तो आप देख सकते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रोसोनियम, पॉजिटिव वाले भी आगे, नेगेटिव वाले भी आगे, है ना, न्यूट्रल वाले भी आ सकते हैं इसमें। बाइडेंटेट कैटेगरी में कौन आएंगे, जो 2 लोन पेयर दे सकते हैं, है ना, 2 लोन पेयर एट अ टाइम दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इथाइलिन डायमीन, एक EN करके है, देखो इथाइलिन डायमीन, इसमें दोनों नाइट्रोजन डोनर्स हैं, बिल्कुल, यू कैन सी। अब ध्यान से सुनना, 2 बातें हैं बाइडेंटेट लिगेंड के केस में, है ना। बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट कोई भी हो, इनको एक कॉमन नाम से पुकारते हैं, वो है किलेटिंग लिगेंड्स, बिल्कुल, या चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। ये वर्ड जो है ना, ये पंजे से आया है ना, शेर का पंजा, क्लॉ, किलेटिंगली। तो ऐसे देखो कि जब पंजा होता है ना तो साइक्लिक रिंग ऐसे बनती है। तो जब भी ऐसे लिगेंड्स बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट मेटल आयन से जुड़ेंगे तो एक साइक्लिक रिंग का निर्माण करते हैं, और वो साइक्लिक रिंग रिजेंबल करती है पंजे से, एंड हेंस द नेम किलेटिंग लिगेंड, या किलेट कहते हैं इनको।
पहली बात तो जितने भी बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं उनका एक कॉमन नेम है किलेटिंग लिगेंड्स। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप कि ये एक ही मेटल से ये दोनों है ना अपना डोनेशन कर रहे हैं। डोनेट करने के बाद यू कैन सी दैट देयर इज वन साइक्लिक रिंग। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होगी, 5 मेंबर्ड रिंग या 6 मेंबर्ड रिंग विल बी स्टेबल। तो नॉर्मली आप देखना कि एक लोन पेयर या ये जो है ना हमेशा साइक्लिक रिंग बनाते हैं। बाइडेंटेट के लिए स्पेशली बात करें तो एक कैटेगरी आती है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है अगर डोनर एटम सेम है। 2 डोनर एटम होंगे, अगर दोनों डोनर एटम सेम है, जैसे इस केस में दोनों नाइट्रोजन है, तो वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। और अगर डोनर एटम्स डिफरेंट हैं, जैसे एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, तो फिर वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। तो अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल रिलेटेड टू ओनली बाइडेंटेट लिगेंड्स, किलेटिंग रिलेटेड टू एवरीबडी, जो बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट पॉलीडेंटेट कोई भी है एक्सेप्ट मोनोडेंटेट, आप सबको किलेटिंग लिगेंड या चिलेटिंग लिगेंड बोल सकते हैं। ठीक है, सिमिलर एग्जांपल्स जो हैं वो इस तरह से हैं, जैसे ये एग्जांपल्स हैं, जैसे डीएमजी में देखें अगेन नाइट्रोजन डोनर्स हैं। ये देखो ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम है, इसमें 2 नाइट्रोजन डोनर्स हैं। यू कैन सी अ साइक्लिक रिंग। सिमिलरली ये एसिटाइल एसिटोनेटो, इसको एसी बोलते हैं, इसके ऊपर चार्ज है -1, एसी के ऊपर चार्ज -1 है और डीएमजी के ऊपर भी चार्ज -1 है। तो ये डीएमजी -1, ध्यान रखें इनके ऊपर चार्ज बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मेटल के साथ आएंगे तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको इनका चार्ज एज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट लेना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें देखो आप है ना, यू कैन सी कि ये है ना, ये इधर आगे आ जाएंगे इस तरह से, और ये इधर और या इधर, इस तरह से आप देखेंगे रेजोनेंस है ना इसके अंदर होता है एसी -1 में। सिमिलरली यहाँ डीएमजी के अंदर भी देखो, इसमें ये जरूर है कि एक जगह O- है और एक जगह OH है, इसका ध्यान रखें। इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल्स जैसे ये है, ये अनसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल देखो, एंड यू कैन अंडरस्टैंड। ये ग्लाइसिनेटो है, इसके ऊपर भी चार्ज -1 है, ग्लाइसिनेटो पे चार्ज -1, GLY -1, ऐसे ध्यान रखें। ठीक है, अब इसमें देखो ऑक्सीजन डोनर है और नाइट्रोजन डोनर है, तो डोनर एटम्स डिफरेंट हुए कि नहीं हुए, एंड हेंस द नेम अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बोलिए। ठीक है, और इसके अलावा पॉलीडेंटेट में खूब सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे ये है डाइइथाइलीन ट्राइअमीन, इसको डाइईन बोलते हैं, इस पे चार्ज 0 है, न्यूट्रल है। ठीक है, इसमें 2 इथाइलिन डाइअमीन आपस में जोड़े हैं, इनफैक्ट है ना, 2 इथाइलिन डाइअमीन को जोड़ दो, यू कैन सी दैट देयर आर 2 साइक्लिक रिंग्स। डेंटिसिटी इसकी 3 है बिकॉज इसमें 3 डोनर एटम्स दिख रहे हैं, देयर आर 3 नाइट्रोजन्स, सो 2 साइक्लिक रिंग्स। ठीक है, अच्छा, साइक्लिक रिंग्स के लिए एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखें, नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग्स अगर ओरल करना हो तो इट इज डेंटिसिटी -1, बिल्कुल, डेंटिसिटी -1। इसमें यह है कि जैसे ट्राइडेंटेट अगर लिगेंड है तो जब मेटल से जुड़ेगा तो द नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग्स फॉर्म्ड विल बी 2। एंड सिमिलरली अगर मान लो ये जैसे एक ऐसे एग्जांपल हेक्साडेंटेट का है, इसे बोलते हैं इथाइलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, इसमें 2 नाइट्रोजन डोनर्स हैं, यू कैन सी, एंड देयर आर 4 ऑक्सीजन डोनर्स। इसमें एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कौन से लिगेंड में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों डोनर्स पाए जाते हैं, है ना। इसमें ध्यान रखें 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन डोनर्स हैं। इथाइलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, इसमें 4- चार्ज है। इसका एक भाई और है सर, EDTA -3, हाँ EDTA -3, ये एक और आप देख सकते हैं। इसमें ये एक एसीटेटो निकल जाएगा, एक एसीटेटो अगर हटा दो, एक ऑक्सीजन डोनर कम कर दो, तो 2 नाइट्रोजन डोनर्स और 3 ऑक्सीजन डोनर्स। बिल्कुल। अब अगर आपसे पूछें कि इसमें साइक्लिक रिंग्स कितनी बनेंगी, तो नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग्स, तो ये एकमात्र लिगेंड ही हेक्साडेंटेट है, यानी कि 6 डोनर एटम्स हैं, 6 डोनर एटम्स। तो एक मेटल से जब ये जुड़ेगा तो 6 समझ लीजिए कि डोनर एटम्स एक साथ साइमल्टेनियसली जुड़ेंगे, अपना लोन पेयर देंगे। साइक्लिक रिंग्स इस केस में कितनी बनेंगी, तो इट विल बी 6 - 1 एंड दैट इज 5। और ये आप देखेंगे कि तो इसमें 3 ऑक्सीजन डोनर और 2 नाइट्रोजन, तो ये पेंटाडेंटेट है, बिल्कुल पेंटाडेंटेट। और अगर ये जुड़ेगा तो नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग्स होंगी, बिल्कुल 4। साइक्लिक रिंग्स विल बी 5 - 1 एंड दैट इज 4।
तो EDTA 4- का नाम होगा इथाइलिन डायअमीन ट्राइएसीटेटो। इथाइलिन डायअमीन ट्राइएसीटेटो और टेट्रा एसीटेटो, ये दो ध्यान रखना, एक तरह से दो भाई हैं, है ना, 3- 4-। डायमाइन टेट्राएसीटेटो, और चार यहाँ एक एसीटेटो। हाइड्रोजन आ जाएगा इसकी जगह अगर, तो ट्राइएसीटेटो, बिल्कुल राइट। तो इसमें कुल मिला के ये है, साइक्लिक रिंग्स का कंसेप्ट आना चाहिए, डेंटिसिटी जो है क्या होती है ये आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए, किलेटिंग लिगेंड्स किसे कहते हैं ये पता रहना चाहिए, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स किन्हें कहते हैं ये आइडिया हो गया होगा, हाउ टू जज ये पता चल गया होगा, और नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग्स कैसे निकालनी अगर कोई लिगेंड दे रखा हो तो उसका एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्मूला है, इसको यूज करना आपको आ गया होगा।